World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। वॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे नवाज की तैयारी, तरीन का वादा, और भारत की गीदड़ भभकियां। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि लंदन में नून लीग की बड़ी बैठक, शहबाज शरीफ का अहम बयान। बोले नवाज नून लीग की जानिब से वजीर आजम के मुतफिका उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ ने तमाम CEC मेंबरान से तजावीज़ भी तलब कर ली। नवाज शरीफ जारहाना पॉलिसी के लिए बासिद हैं, बयानिया ना बदलने का फैसला किया है। जारहाना अंदाज बरकरार रखने पर इत्तेफाक हो गया। पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। मुल्क का खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर पाकिस्तान को आगे नहीं ले जाया जा सकता। नून लीग के लंदन इजलास में बड़े फैसले। नवाज शरीफ ही वसारत उस्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। शहबाज शरीफ का नर्म बयानी पर जोर। नवाज शरीफ का इनकार। सराय का कहना है कि नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर अपने सियासी बयानी पर नजरसानी से इनकार कर दिया। पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था, मुल्क का खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर पाकिस्तान को आगे नहीं ले जाया जा सकता। आज अवाम और मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल के ज़िम्मेदार वही अनासर हैं जिन्होंने 2017 में मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश की। नवाज शरीफ का कहना था साजिशी अनासर को हर सूरत में कानून के कटहरे में लाना होगा। सराय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अपने भाई को नरम मौक़िफ़ इख्तियार करने पर कायल न कर सके। इजलास में मरीम नवाज ने पार्टी में सीनियर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। और पीपल्स पार्टी नाम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिए। सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब समेत सूबा बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लिए अलग अलग पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिए गए हैं। सेंट्रल पंजाब के लिए पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही राजा परवेज़ अशरफ को दी गई है। जनूबी पंजाब के लिए 6 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड के सरबराह मखदूम अहमद महमूद होंगे। निसार खोड़ो की सरबराही में सिंध के लिए 30 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही सैयद मोहम्मद अली शाह बाचा को सौंपी गई है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा। ताहम 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कोशिश है इलेक्शन तक मुल्क में कुछ निजकारी हो चुकी हो और गैर मुल्की सरमायाकारी आ चुकी हो ताकि नई हुकूमत को अपना मंशूर आगे बढ़ाने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी करेंसी ट्रेड के खिलाफ क्रैकडाउन को IMF ने सराहा है। ये कार्रवाई जारी रखेंगे। इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात को इलेक्टोरल प्रोसेस से न रोकने का इरादा है, न ऐसी कोई तैयारी है। अब अगर कोई भी पाकिस्तान की कवानीन की खिलाफ वर्जी करते तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कवानीन में इसकी इजाजत यकसा कवानीन है, यकसा लोगों के लिए है। जब हम कंक्लूड करके इलेक्शन की तरफ जा रहे हों तो इतना स्टेबल हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हुई हो, कुछ प्राइवेटाइजेशन हो चुकी हो, और जब वो मैंडेटेड हुकूमत को हम हैंड ओवर करें ये हुकूमत, तो वो कंफर्टेबल अंदाज में नेक्स्ट 5 इयर्स में अपना प्लान, अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कर सके। IMF के सामने जब मैंने खुद ये नुक्ता उठाया कि हमारा एक आर्टिफिशियल इलीगल करेंसी ट्रेड का डोमेन और मार्केट बन गया और हमने उस इलीगल डोमेन में इंटरवीन जैसे ही किया तो डॉलर रेट वो बैंक का या ओपन मार्केट दोनों वो मुनासिब होना चाहिए। तो वो बड़े अप्रिशिएटिव थे। उन्होंने कहा ये जिस किस्म के कानूनी इक़दाम आप लोग गैर कानूनी कामों के लिए करते हैं, इट इज़ मच अप्रिशिएटेड और यही हमारा फोकस होगा और अब ये करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस एक्ट रूल्स में 23 मुजवजा तरामीम जारी कर दी हैं। तरामीम पर स्टेक होल्डर्स से 7 अक्टूबर तक तजावीज़ तलब कर ली। तरामीम के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान मुतलका हल्कों के नताइज रात
2 बजे तक तैयार करेंगे। नताइज मरतब ना होने पर RO मौसूल नताइज से इलेक्शन कमीशन को आगाह करेंगे। रह जाने वाले पोलिंग स्टेशंस के नताइज सुबह 10 बजे तक मुकम्मल किए जा सकेंगे। पोल डे के बाद मौसूल होने वाले पोस्टल बैलेट पेपर्स को गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स किसी पटिशन का फैसला 180 रोज में कर सकेंगे। मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद वक्त पर समाअत का खर्चा 10 से 50 हज़ार रुपये मुतलका फरीक अदा करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर निगरानी भी सख्त कर दी। सियासी जमातों के सरबराहान इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का शेड्यूल जारी करेंगे। उम्मीदवार अरकान पार्लिमान अपने गोशवारों में असासाजात की मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 5 नए फॉर्म भी जारी कर दिए। तरमीम शुदा रूल्स पर 15 रोज में एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सब कुछ कानून के मुताबिक होगा। वो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं बल्कि हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ हिफाजती ज़मानत लेकर आएँ या अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। कुछ लोग मुल्क में उलझन पैदा कर रहे हैं। उम्मीद है इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम किए जाएंगे। अख्तियार आईनी इदारा है, वाहिद इदारा है जिसके पास अख्तियार भी है और जिम्मेदारी भी है कि इस मुल्क के अंदर आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराएं और उनकी हर मदद, उनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं, चाहे वो माली हों, इंतज़ामी हों, सिक्योरिटी की। टीटीपी के लिए भत्ता लेने वाला सरगर्म गिरोह गिरफ्तार। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश भत्ता लेने के तरीके के हवाले से बड़े इंकिशाफात किए हैं। मुल्जिमान ने टीटीपी के कमांडोज की अफगानिस्तान में मौजूदगी की भी तस्दीक की है। टीटीपी के लिए भत्ता लेने वाला सरगर्म गिरोह गिरफ्तार। भत्ता लेने के तरीक़ाकार के हवाले से इंकशाफात। सिक्योरिटी इदारों ने कलअदम टीटीपी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कलअदम तंजीम के लिए भत्ता लेने वाले सरगर्म गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह के अरकान काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ तरीकों से टीटीपी को भत्ताखोरी में माउनत फराहम कर रहे थे। मुल्ज़िमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी कमांडर अब्दुल रज़ाक व्हाट्सएप के जरिए हिदायत देता था। अब्दुल रज़ाक लोगों के घरों और दुकानों की वीडियोस मंगवा कर इन्हें भत्ते के लिए अफगानिस्तान से कॉल करता था और भत्ता न मिलने या ताख़ीर की सूरत में जान से मारने या अगवा की धमकियां देता था। और अभी आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ लंदन पहुंच गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बरतानवी मीडिया को इंटरव्यूज़ सामने आए। अनवारुल हक काकड़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ देंगे। एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर आज़म डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने किया। निगरान वज़ीर आज़म 27 सितंबर को लंदन से वापस पाकिस्तान आएंगे। और आपको खबर दें कि इस्लामाबाद थाना खन्ना की हदूद में मुखबिर की इतला पर 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दहशतगर्दों का ताल्लुक रॉस से होने का इंकशाफ हुआ है। गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों मुल्जिमान ने सियासी और मजहबी शख्सियात की रैकी करने का भी इख्तराफ किया है। दहशतगर्दों को थाना CTD शिफ्ट कर दिया गया। स्मगलिंग, गफलत या मामला कुछ और। कराची के इलाके औरंगी पुलिस की फायरिंग, कार सवार जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक शहरी को रुकने का इशारा किया था, न रुकने पर एहलकारों ने फायरिंग कर दी जिससे शहरी जान से गया। 4 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि कार से कई मन छालियां बरामद हुई। अहले खाना ने इंसाफ फराहम करने का मुद्दा। यार गाड़ी के पीछे आ रहा है, अभी इसको यार गोली मारने की हक तो नहीं होता है। सारा भी रुक सकता है, उसको ले जा सकता है, इस तरह तो नहीं हो सकता है। कुछ ने डायरेक्ट जाके गोली मार दिया बंदे को। इस तरह कोई हिसाब नहीं, कोई इंसाफ नहीं, किसी के साथ कोई सरकार के साथ कोई बात करने वाला नहीं है, कोई आगे बिल्कुल इसका सीधा बात करने वाला कोई है नहीं। शादरा के करीब फैसलाबाद सेक्शन के करीब मालगाड़ी डीरेल हो गई। मालगाड़ी डीरेलवे होने से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। रेलवे अफसरान जाए वकूआ पर पहुंच गए। ट्रेन को पटरी पर चढ़ा दिया गया। गाड़ी शादरा से निकली तो थोड़ी दूर जाकर फिर डीरेल हो गई। ज़राए का बताना है कि ट्रैक की हालत खराब होने के बायस ट्रेन डीरेल हुई। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में खातून को हिरासा करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सरकार की मुद्दत में सरसैयद थाने में दर्ज किया गया है। FIR में राह चलती खातून को जिनसी हरासा करने की मिल की गई है। 2 रोज कबल मोटरसाइकिल सवार राह चलती खातून को हरासा करके फरार हो गया था। वाक़ई की CCTV फुटेज में मुलजिम का चेहरा
वाज़े देखा जा सकता है। 28 जनवरी 2024 इलेक्शन का दिन है। पीपी रहनुमा मंजूर वसान ने पेशगोई कर दी। कोर्ट डीजी में मीडिया से गुफ्तगू में मंजूर वसान का कहना था कि आम इंतखाबात में पीपीपी और नून लीग में मुकाबला सख्त होगा। सिंध में पीपीपी के खिलाफ तमाम जमातों का इत्तेहाद बनेगा। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी। डेट है 28 जनवरी, अतवार का दिन। मुकाबला इनकमिंग इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नवाज लीग का होगा और इलेक्शन जीतने के बाद जाहिर है जो वो अक्सरियत में इलेक्ट होके आएगा तो वो वज़ीर आज़म बनेगा। सिंध में तो हम वैसे ही आएंगे जो पहले थे। मुकाबले को मुकाबला समझा जाए, मैं कभी भी ऐसे नहीं समझता हूँ। मुकाबले को मुकाबला कर समझना चाहिए और उसमें पंजाब में भी हम ज़्यादा सीटें लेंगे। मुल्क अमीरों से नहीं बनता, हर तबके की ज़रूरत पूरी करना हुकूमत वक्त का काम है। अवाम की खिदमत हम पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क बनाने के लिए करेंगे। मुल्क ताकतवर तो तरक्की होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा कि सफ़र पुरानी पार्टी में शुरू किया था, कुछ ऐसे लोग आ गए और हम उसको पूरा नहीं कर सके। अब हम अलहदा हो गए हैं, अब ये मिशन पूरा करेंगे। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की 2 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। दरख्वास्त ज़मानत तक समाअत पीर को होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक समाअत करेंगे। अदालत ने केस में दलाइल के लिए FIA को नोटिस जारी कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई की अटक से अदयाला जेल मुंतकिल की दरख्वास्त भी 25 सितंबर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। अदालत ने कुछ रोज़ कबल दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। अदालत कानूनी निकात की मज़ीद वजाहत के लिए केस दोबारा मुकर्रर करती। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 17 रोज में 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रिकवर किए गए। 2301 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। 15,047 FIR का इंदराज हुआ। पार डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी हैं। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, अरबों रुपए रिकवर कर लिए गए। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 17 रोज में 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रिकवर कर लिए गए। 2301 बिजली चोर गिरफ्तार। 15,047 FIRs का इंदराज। पावर डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। लेस्को में 471 गिरफ्तार। 5,878 FIRs दर्ज। मैपको रीजन में 698 गिरफ्तार। 3,889 FIRs दर्ज। टेस्को में 8 गिरफ्तार जबकि 37 FIR दर्ज। जबकि गैपको में 43 बिजली चोर गिरफ्तार। 805 FIRs का इंदराज किया गया। फेस्को में 294 गिरफ्तार। 1,472 FIR दर्ज। ISCO में 22 गिरफ्तार। 176 FIRs दर्ज। पेस्को में 372 गिरफ्तार। 1790 FIRs दर्ज। हेस्को में 31 गिरफ्तार। 315 FIRs दर्ज। सेप्को में 239 गिरफ्तार। 362 FIR दर्ज हुई। गैस्को में 122 गिरफ्तार जबकि 323 FIRs का इंदराज किया गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और 5i की भारतीय दहशतगर्दी के इल्ज़ाम की तस्दीक। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने पर भारत को आलमी सतह पर शदीद जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। 5i ने भारतीय सिफारतकारों और अफसरान के दरमियान हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की मनसूबाबंदी से मुतालिक बातचीत को अफशा कर दिया। भारतीय दहशतगर्दी के इल्जाम की तस्दीक। वॉल स्ट्रीट जर्नल और 5i ने भारत को बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि हरदीप सिंह नजर के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने पर भारत को आलमी सतह पर शदीद जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा। कैनेडियन वज़ीर आज़म ट्रूडो के पास ठोस शवाहिद की वजह से कनाडा के करीबी इत्तेहादियों अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने हिमायत का ऐलान किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कनाडा की तहकीकात भारत की जानिब से तहकीकात में ताउन और मुस्तकबिल में ऐसी दहशतगर्दी न करने की यकीन दहानी पर ख़त्म हो जाएगी। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया और कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों पर मुश्तमिल तंजीम 5i ने भी मुतादिद शवाहिद के साथ हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने की तस्दीक की है। कैनेडियन शहरी के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इंकशाफ कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के अहदेदार ने 21 सितंबर को किया।
اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ معلومات فراہم کی۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ مذکورہ قتل کینیڈا میں بھارتی انٹیلیجنس کے تعین کردہ اسٹیشن چیف کی نگرانی میں ہوا۔ اوواٹا میں تعین راک کے اسٹیشن چیف کو ٹروڈو کی تقریر کے بعد کینیڈا چھوڑنے کا حکم بھی مل گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے ایک بار پھر بھارتی ریاستی دہشت گردی کا پردہ چاک کر دیا۔ نیو یارک میں نیوز کانفرنس میں جسٹن ٹروڈو نے کہا ہردیپ سنگھ کے قتل کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ بھارت کو تفصیلات ہفتوں پہلے بتا دی تھیں۔ چاہتے بھارت اس معاملے پر تحقیقات بھارت ہردیپ سنگھ کے قتل کی تحقیقات میں تعاون کرے، یقینی بنائے کہ قتل میں ملوث افراد کا احتساب کیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی پریس بریفنگ، کہا بھارت اور کینیڈا سے قریبی رابطے میں ہے۔ امریکہ بین الاقوامی جبر کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے الزام لگایا ہے کہ بھارتی حکومت سکھ رہنما کے قتل میں ملوث ہے۔ یہ اہم ہے کہ تحقیقات مکمل ہوں اور نتیجہ نکلے۔ پہلی بار بھارتی ریاستی دہشت گردی کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے۔ بھارت بلوچستان میں بھی براہ راست ملوث رہا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی نیوز کانفرنس، کہا کلبھوشن یادو کا نیٹ ورک بھارتی دہشت گردی کا ثبوت ہے۔ جو بھارت کا غازفانہ دہشت گردانہ چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ انڈیا کی یہ ریاستی دہشت گردی کا وکٹم بلوچستان بھی رہا ہے۔ نارتھ امریکہ، جس میں کینیڈا کی میں مثال دے رہا ہوں، میں ان کے زمین پہ شہریوں کے قتل میں ہندوستان پایا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں مقامی ٹیکنیشین کا تیار کردہ انجیکشن آنکھوں کو متاثر کرنے لگا۔ مریضوں کی بڑی تعداد ہسپتالوں میں داخل ہو گئی۔ اب ویسٹرن انجیکشن شوگر کے مریضوں کی متاثرہ آنکھوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے ایکشن لیتے ہوئے انجیکشن کا اسٹاک مارکیٹ سے منگوانے کا حکم دے دیا۔ معروف آئی سرجن پروفیسر اسد اسلم نے بھی محکمہ صحت کو آگاہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے بہتر انجیکشن کی خریداری کی جائے۔ لوگوں کی آنکھیں کچھ اس میں گڑبڑ ہوئی ہیں، انجیکشن ایویسٹن کے نام سے تھا، تو میں نے فوراً اپنے ڈرگ کے جو ڈی جی ہیلتھ ہیں ڈاکٹر سہیل، ان سے بات کی۔ جتنے بھی ہمارے ڈرگ انسپیکٹر ہیں ان کو ہم نے روانہ کر دیا کہ جس دکان پہ پڑا ہوا ہے ٹیکہ اس کو اٹھا لیں یا سیل اس دکان کو فی الحال جو بھی سمجھتے ہیں بہتر وہ کر دیں۔ عام پیشنٹ نہیں لیتا، یہ بڑے سلیکٹڈ پیشنٹ لیتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ جس جگہ سے خریدا گیا ہے ان کو پیشنٹ کو فون کر کے بتائیں کہ اس ٹیکے کو ابھی جب تک استعمال نہیں کرنا۔ فوراً ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری اس کا سیمپل لے کے بھجوا رہے ہیں۔ ایک انکوائری کمیٹی بھی بنوا دی ہے، اس میں وہ کمیٹی ہمیں ودن 24 آورس کے اندر ریزلٹ دے گی۔ اس کی بھی ذمہ داری ہوئی، ہم اس پہ سیریس ایکشن لیں گے۔ پنجاب کے کئی شہروں میں بارش نے جل تھلیک کر دیا۔ لاہور، راولپنڈی، میاں والی اور دیگر شہروں میں بادل جم کر برسے۔ لاہور میں بارش نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ نشیبی علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ اسپتالوں میں بھی سیلابی ریلا داخل ہو گیا۔ سروسز اسپتال، جنا اسپتال اور جنرل اسپتال کی ایمرجنسی زیر آب آ گئی۔ پنجاب کے کئی شہروں میں موسلا دھار بارش، جل تھلیک، سڑکیں دریاؤں میں تبدیل۔ لاہور، راولپنڈی، میاں والی، ٹچکوت اور دیگر شہروں میں بادل جم کر برسے۔ لاہور میں نشیبی علاقے اور اسپتال بھی زیر آب آ گئے۔ کینال روڈ، ڈیوس روڈ، نکلسن روڈ، لکشمی چوک، نسبت روڈ، جی پی او چوک، گلشن راوی اور مزنگ تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ بارش سے لاہور کے سروسز اسپتال، جنا اسپتال اور جنرل اسپتال میں پانی بھر گیا۔ مریضوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ موسلادھار بارش کے نتیجے میں 88 گریڈ اسٹیشن بھی ٹرپ کر گئے۔ متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ لاہور کے کئی علاقوں میں 100 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 132 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ رانی پور میں کمسن گھریلو ملازمہ فاطمہ کے قتل کے ملزمان پیر فیاض شاہ اور منصور 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فیاض شاہ سمیت 8 ملزمان پر حویلی میں مریدوں کو جمع کرنے اور اشتعال دلانے کا الزام ہے۔ 40 نامعلوم مریدوں پر بھی مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ فاطمہ کی والدہ کو دھمکیاں دینے پر خانواہن کے ایس ایچ او کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ رانی پور میں کمسن گھریلو ملازمہ فاطمہ کے قتل کی تحقیقات میں تیزی۔ ملزمان پیر فیاض شاہ اور منصور کو مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزمان پر کار سرکار میں مداخلت کا الزام ہے۔ پولیس نے ملزمان کا 14 روزہ ریمانڈ مانگا۔ عدالت نے انہیں 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ مقدمے میں 40 نامزد مریدوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ دوسری طرف مقتول بچی فاطمہ کی والدہ کو دھمکیاں دینے پر خانواہن کے ایس ایچ او کو بھی معطل کر دیا گیا۔ والدہ نے الزام لگایا تھا کہ ایس ایچ او نے مرحوم بیٹی کے لیے تضحیک آمیز الفاظ بھی استعمال کیے۔ دھمکی دے ہوا مائنا کاٹو جہاں تھی اور مجھے فاطمہ کے پہ لفظ گلائے ہوا تو یہ فرن جلا
सोना जी मुर्गी आ फातिमा दे ये लफ्ज़ कान सांदास मुके गनी हुंदा आयो ते न थो खपे एसपी एपी। दूसरी तरफ केस की मरकजी मुलजमा हिना शाह ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सकी, जबकि इसका शौहर पीर असद शाह पुलिस की तहवील में है। कोयटा में सिख कम्युनिटी का भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने अफसोसनाक वाक़े पर बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए। सिख रहनुमा राना जसबीर कहना था कि भारत पुरअमन खालिस्तान तहरीक को नुकसान पहुँचाने के लिए हरदीप को कत्ल कराया। भारतीय मजालिम से मुसलमान और सिख बरादरी महफूज नहीं। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी इदारे तहकीकात करें। आइंदा माह पेट्रोलियम कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने खुशखबरी सुना दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि डॉलर की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचाएंगे। पेट्रोलियम की नई कीमतों में बड़ी कमी होगी। आज सुबह उठकर जो मैंने खबर पढ़ी वो एक अगर दुरुस्त खबर है तो वो एक अच्छी खबर है, और वो खबर ये है कि हमारी हुकूमत ने सिर्फ इंतज़ामी इक़दाम से जिस तरह से डॉलर की कीमत को नीचे किया है इस कंडीशन में, उसकी वजह से शायद हम कम रुपए लेकर जो है वो पेट्रोल ख़रीदेंगे, और जो अगली बारी जो ऐलान होगा उसमें काफ़ी इम्कानात हैं पेट्रोल की कीमत कम आएगी, लेकिन उसमें हमारा कमाल नहीं होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।